सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम उद्यमिता विकास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले भी हम एक वीडियो में 50 प्रश्न देख चुके हैं और इस पूरी सीरीज में हम लगभग 250 प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है। अगर आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी जाके आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है इसका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह आम धारणा है कि महिलाओं में निर्णयन क्षमता का होता है। क्या होता है? इसमें अभाव होता है, ये लोगों का मानना है। ऐसा वस्तुतः संभव है कि नहीं है, ये कोई बता नहीं सकता, पर अगर हम बुक की माने तो बुक में ऐसा लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, मध्य प्रदेश में महिला उद्यमिता विकास हेतु कार्यरत हैं। क्या कार्यरत है? महिला आर्थिक विकास निगम, ये निगम कार्यरत है महिलाओं की उद्यमिता विकास हेतु। प्रश्न क्रमांक 53 है, महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए अधिक उपयोगी है। तो क्या है? सरकारी क्षेत्र। अगला है प्रश्न क्रमांक 54, महिला उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है? तो कौन सा उपाय है? वित्त प्रकोष्ठ। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आप बस इतने प्रश्नों को, जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ उतने प्रश्न पढ़ लीजिएगा, और बस आप परीक्षा में उससे अधिक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर है प्रश्न क्रमांक 55, महिला उद्यमियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो किसको दी जाती है? ए नंबर, प्रशासन। प्रश्न क्रमांक 55 का ए नंबर हो जाएगा, प्रशासन। अगला है प्रश्न क्रमांक 56, 1995-96 की अवधि में कुल उद्यमियों में महिला उद्यमी का कितना प्रतिशत था? तो 11%। ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न क्रमांक 57, जिसमें पूछा गया है कि फ्रेडरिक हार्बिसन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक महिला उद्यमी का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? सा नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर, जिसमें बोला गया है आलोचना का विरोध करने की शक्ति। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 58, जिसमें कि पूछा गया है, अधिकांश महिलाएं तकनीकी विकास से अनभिज्ञ क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? क्योंकि शिक्षा का अभाव होता है आमतौर पर महिलाओं में। अभी तो उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, हर फील्ड में प्रोग्रेस हो रहा है, पर अभी भी उतना अच्छा विकास नहीं देखा गया है। प्रश्न क्रमांक 59 है, परियोजना तैयार की जाती है तो किससे तैयार की जाती है? प्रवर्तकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, या इन सभी के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 60 में क्वेश्चन पूछा गया है, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है विनियोजन, इसको कहा जाता है विनियोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 61, परियोजना प्रपत्र के मूल तत्व हैं। तो उपरोक्त सभी, यानी कि कौन कौन से? प्रस्तावित उत्पाद, अनुमानित स्थायी लागतें, कार्यशील पूंजी का अनुमान। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी प्रश्न पढ़िएगा तो उसका चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, तो अगर आपको ऑप्शन पता होगा तो आप बेहतर से कर पाएंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 62, जिसमें कि पूछा गया है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? बैंक जैसे वित्तीय संस्थान, ये आवश्यक है। फिर अगर अगला प्रश्न है 63, एक कंपनी द्वारा नई परियोजना का विचार प्राप्त किया जा सकता है। तो आ तथा बा दोनों। आ में क्या लिखा है? केवल आंतरिक स्रोत, और बा में लिखा है केवल बाहरी स्रोत। तो दोनों, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत दोनों से ही परियोजना का विचार प्राप्त किया जा सकता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 64, जिसमें पूछा गया है, मार्ग परियोजना के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट में बिंदी बिंदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मृदा सर्वेक्षण, यातायात सर्वेक्षण, अवधारणात्मक संरचना तथा अनुमानित लागत। हो सकता है आपको प्रश्न थोड़ा अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो, इसलिए मैं बोल बोल के भी बता रहा हूँ, जिससे आप अच्छे से उसको समझ पाएं। प्रश्न क्रमांक 65 है, डीपीआर की किस श्रेणी के अंतर्गत कार्य का नाम तथा परियोजना विवरण प्रबंधित किया जाता है? तो किसके अंतर्गत? पृष्ठभूमि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 66, डीपीआर की विस्तृत परीक्षण सूची में पहला चरण है। तो कौन सा है इसका पहला चरण? आ नंबर हो जाएगा इसका, कार्यकारी सारांश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66। अगला प्रश्न क्रमांक 67, इसमें पूछा गया, एक परियोजना रिपोर्ट का मुख्य भाग है। कौन सा है? ये सभी उसके मुख्य भाग हैं, शीर्षक पृष्ठ, ट्रंक क्षेत्र, पश्च क्षेत्र। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार मैं महिला सशक्तिकरण का भी पेपर लाऊंगा, सॉरी क्वेश्चन से लाऊंगा, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 68, जिसमें पूछा गया है, व्यावसायिक विचार होते हैं। तो कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नए व्यवसाय की स्थापना संबंधी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 69, जिसमें पूछा गया है, व्यावसायिक विचारों के स्रोत हैं। तो उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी, सॉरी, व्यावसायिक विचारों के स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, जिसमें जिसके अंतर्गत वर्तमान उद्यमी, ग्राहक,
वितरण श्रृंखला और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा उद्यमी के मन की स्थिति है। कौन सी स्थिति है? आंतरिक स्थिति है लक्ष्य प्राप्ति। फिर अगला प्रश्न है 71 सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन आकस्मिक व्यवस्था का हल ढूंढने में साबित हो जाता है, मददगार साबित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 72 जिसमें पूछा गया है सृजनात्मक उद्यमी के संगठनात्मक जीवन का एक अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 सृजनात्मक गतिशील वातावरण में किसे संभव बनाती है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, सर्वोत्तम को। फिर प्रश्न क्रमांक 74 निम्न में से कौन सा उत्पाद नवाचार का उदाहरण नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। विनिर्माण कार्यों का कंप्यूटर नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक बिंदी बिंदी का पूर्व कल्पित विचार है कि विश्व क्या है, इसे कैसे होना चाहिए तथा इसे कैसे संचालित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा स नंबर, जिसमें बोला गया प्रतिमान। प्रश्न क्रमांक 75 का आंसर होगा सी नंबर, प्रतिमान। प्रश्न क्रमांक 76 है, नवाचार का प्रकार निम्नलिखित में है, तो कौन सा है? वृद्धिशील, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 12 नंबर। प्रश्न क्रमांक 77 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय नवाचार का एक मान्यता प्राप्त रूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सा होगा, उत्पाद नवाचार। अगला है प्रश्न क्रमांक 78 जिसमें पूछा गया नवाचार एक अग्रणी तथा एवं अनुयायी के मध्य अंतर करता है, यह किसने कहा था? यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टीव जॉब्स। प्रश्न क्रमांक 79 जिसमें पूछा गया विश्व स्तर पर नवाचार के वह स्रोत की संभावना अधिक है जहां बिंदी बिंदी है, क्या है? नवाचार स्वायत्त है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 80 जिसमें पूछा गया है नवाचार अस्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने में सहायता कर सकता है जब बिंदी बिंदी होगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब नंबर। अनुकरण के लिए अवरोध कम है तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों की लागू करना कठिन है। तो अगर इसका आपको अच्छे से दिख ना रहा हो तो मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, तो उससे आप समझ पाएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 81 में पूछा गया है नई फर्मों की तुलना में स्थापित फर्में बिंदी बिंदी में बेहतर होती हैं, किन में बेहतर होती है? नवाचार जो क्षमता में वृद्धि करने वाला है, ऑप्शन नंबर बा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है नवाचार विभिन्न रूप ले सकता है, सभी में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन शामिल होता है, निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार का एक सही रूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बा होगा इसका, बा नंबर में, जिसमें बोला है पेट्रोलियम नवाचार, ये उसके अंतर्गत शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 83 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार नहीं है जिससे उद्यमी अपनी रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकता है तथा इसे अपने श्रमिकों के मध्य प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सा, जिसमें बोला गया है चुनौतियों को समस्याओं के रूप में देखना, यानी ऑप्शन नंबर सा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 84 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित को छोड़कर सभी से व्यक्तिगत रचनात्मक में वृद्धि होती है, तो इनमें होती है ऑप्शन नंबर बा, अपने पठन स्रोतों को सीमित करना। प्रश्न क्रमांक 85 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत रचनात्मकता में वृद्धि नहीं है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर द, जिसमें बोला गया है परियोजना पूर्ण होने या का समाधान होने तक बिना विराम के कार्य करना, ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 86 जिसमें पूछा गया रचनात्मक प्रक्रिया के किस चरण में कार्य के दौरान प्रशिक्षण शामिल है? तो किसके दौरान? तैयारी के दौरान, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 87 जिसमें पूछा गया है रचनात्मक प्रक्रिया के किस चरण में व्यक्ति को समस्या या निर्णय की एक दृढ़ समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा है जांच। आपको बस जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा एक दो बार पढ़ के देख लेना है, एज इट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप पढ़ लेंगे बस तो इससे बन जाएगा। 88 है प्रश्न क्रमांक 88 जिसमें पूछा गया है रचनात्मक प्रक्रिया के किस चरण में एकत्रित की गई सूचना में समानता तथा अंतर को देखना शामिल है? तो किसमें शामिल है? अ नंबर, इसमें लिखा है रूपांतर। प्रश्न क्रमांक 89 है जिसमें पूछा गया रचनात्मक प्रक्रिया में इस चरण का ध्यान विचार को वास्तविकता में परिवर्तित करने पर है, तो किस पे है? कार्यान्वयन, ऑप्शन नंबर ए। फिर है प्रश्न क्रमांक 90 जिसमें पूछा गया प्रभावी बुद्धिशीलता में निम्नलिखित में के अतिरिक्त सभी शामिल हैं, तो किसके अतिरिक्त? ऑप्शन नंबर सा होगा विचारों का मूल्यांकन करने की एक प्रभावी पद्धति। प्रश्न क्रमांक 91 में पूछा गया है बिंदी बिंदी एक ग्राफिकल तकनीक है जो मस्तिष्क के दोनों तरफ सोच को प्रोत्साहित करती है, विचारों के मध्य विभिन्न संबंधों को नेत्रहीन रूप से प्रदर्शित करती है तथा विभिन्न पक्षों से समस्या को देखने की क्षमता में सुधार करती है, तो इसको क्या बोलते हैं? माइंड मैपिंग, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 92 जिसमें पूछा गया परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं, तो कौन से उपरोक्त सभी होगा इसमें? जैसे तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन और प्रबंधकीय मूल्यांकन, तो ये सभी उसके अंतर्गत शामिल हैं, ऑप्शन नंबर द इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 93 है जिसमें पूछा गया है परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है,
किस चीज़ की आवश्यकता होती है परियोजना पहचान में? अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग, अनुभव एवं मस्तिष्क दोनों का उपयोग शामिल है इसमें। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है उपरोक्त सभी सूचनाओं का, तथ्यों का विश्लेषण का, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। प्रश्न क्रमांक 95 है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ब, जिसमें लिखा मानसिक, मानसिक पहलू नहीं है। प्रश्न क्रमांक 96, पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग है, क्या है? विस्तार परियोजना, ऑप्शन नंबर अ। प्रश्न क्रमांक 97 में पूछा गया है, विभिन्न उत्पादों के साथ विभिन्न बाजार एवं विभिन्न व्यवसाय करना किस परियोजना में होता है? तो किसमें होता है? विविधीकरण परियोजनाएं, इनको बोला जाता है विविधीकरण परियोजनाएं। प्रश्न क्रमांक 98, विक्रय पर लाभ दर, पूंजी प्रत्यक्ष दर एवं सम विच्छेद बिंदु दर्शाते हैं, किसको? वित्तीय पहलू को दर्शाते हैं। प्रश्न क्रमांक 99 है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं, तो कौन कौन से? तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन और प्रबंधकीय मूल्यांकन। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर ड होगा इसमें, उपरोक्त सभी। परियोजना तैयार की जाती है कैसे? प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, या इन सभी के द्वारा? तो इन सभी के द्वारा। तो 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।